तो कैसे हो गाइस। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कोड बकचोद। तो लास्ट टाइम हमने सीख लिया था इंटेलजे कैसे इंस्टॉल करना है एंड देन प्रोजेक्ट सेटअप में कुछ नहीं है, बता दिया था। वीडियो देख लो दोबारा से, नहीं याद है तो भी वीडियो ही देख लो ना भाई। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम आ गए हैं कोड में बेसिकली इंटेलजे में कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स आने चाहिए हम कभी भी अगर कोड करने बैठ रहे हैं तो उनमें से सबसे पहली चीज़ कोडियम। अगर कोड नहीं आता है तो कोड लिखने में बहुत हेल्प करेगा। एआई टूल है, प्लगइन है, प्लगइन जाके इंस्टॉल करो, फाइल पे जाओ। लहसुन प्याज मुझे नहीं पता, ढूंढ लेना भाई, ये रे प्लगइन्स। ठीक है, यहाँ से मार्केट प्लेस में जाके सर्च कर लेना। ठीक है, मिल ही जाएगा। जैसे मैंने डाल रखा है कोडियम, नेट नहीं चल रहा ऐसे, क्या हटा ना, इंस्टॉल में देख लेते भाई। ये रहा कोडियम एआई ऑटो कंप्लीट। ठीक है, तो इसको तुम लोग डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर तुम नए हो तो दोस्त मत डालना, इसको लॉग आउट डाल लो, फंसोगे तो काम आ जाएगा, लेकिन डिसेबल कर दिया करना जब तुम कोड करोगे, नहीं तो भूल जाओगे कि कोड कैसे करना है। चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो गुड प्रैक्टिस है। अब हम करते हैं बात, मैंने लास्ट टाइम बताया था मेन क्लास बताना बहुत ज़्यादा, मतलब मेन क्या है, कोई भी क्लास बनाओगे तुम, क्लास के बिना तो तुम एक कोड भी रन नहीं कर सकते। क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर एक मेथड बनाओगे, उस मेथड के अंदर जो तुम्हें करवाना है वो कराओगे। तो अभी हमने सबसे सिंपल बेसिक टेम्पलेट ले रखी है जो कि इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप में मिलती है, एक मेन फाइल। ये रहा उसका नाम मेन जावा। उसके अंदर एक क्लास है मेन नाम से, उसके अंदर एक मेथड है मेन नाम से। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, मेथड का नाम मेन ही रहेगा, समझे भाई। और दिस इज द वो सिग्नेचर बोले तो इसको, स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे और आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सब अभी मैं समझो नहीं आता तो बाद में समझेंगे। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसके आलू के चिप्स जो है बाहर बेक रहा है। आलू के चिप्स बेचना सीख लो। अगर कोडिंग नहीं कर पा रहे हो तो एआई के बजाय दूसरा स्कोप भी है हमारे पास, आलू चिप्स। लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो बेसिकली मैं क्या बताने वाला था, मैं बताने वाला था तुमको कि कोड डिबग कैसे किया जा सकता है। टू वेज है, रन करोगे तो डायरेक्ट रन हो जाता है, ये कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड ये सीधा चल गया। इसमें तुम देख नहीं पाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देख तो वैसे भी नहीं पाओगे, इंटरनल वर्किंग जावा की अलग है। लेकिन तुम एक चीज़ कर सकते हो जिसे कहते हैं डीबग, इसे कहते हैं डीबग। डीबग बोलते हो कोड में कुछ भी भसड़ आ रही है, तुमको समझ नहीं आ रही है, तुमको देखना है किस पॉइंट ऑफ लाइन पे क्या चीज़ बिगड़ी, तुम डिबग कर सकते हो। डिबग तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट जो मेन मेथड तुम रन करने वाले हो उसको डिबग कर लो, या फिर तुम यहाँ से सेटअप कर लो, यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से। कई बार यहाँ पे कुछ करंट फाइल लगा होता है तो घंटा कुछ नहीं चलता, फटफुट आ जाता है। मैं तो बताऊँगा एडिट कन्फिग्रेशन पे जाओ, यहाँ पे एक एप्लीकेशन ना हो तो ऐड कर लो, फिर यहाँ पे अपना नाम दे लो जो भी लहसुन प्याज नाम देना है तुम्हारे को। उसके बाद अपना कंपाइलर दे दो, जो भी ये उठा लेगा। जावा तो इंस्टॉल कर ही लेना दोस्त, जेडी का तो चाहिए ही होगा। ये तुम्हारी क्लास का नाम जिसको इसने टारगेट करा हुआ है, एंड देन ये वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ ये लिखा हुआ है। देन फिर ये आता है, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट वेरिएबल है, इस तरीके से लिखा जाता है इक्वल टू। जब तुम देखोगे, नहीं देखोगे, देख लोगे ज़िंदगी में, ऐसे एक्स वाई ऐसे करके कुछ लिखा जाता है। दे कैन बी यूज इन आर कोड ऑल्सो, तो दीज आर कोड कॉल्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो डिबग कर सकते हो, रन कर सकते हो यहाँ से भी, दीज आर टू वेज। तो बेसिकली मुझे इतनी ऊपर हाथ मूव करना पड़ेगा, एज मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं यहीं से डिबग करूँगा। डिबग करते ही सबसे पहले मेरा कोड रुक जाएगा ब्रेक पॉइंट पे। ब्रेक पॉइंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पहले इसे पास कर देते हैं। ये मैंने म्यूट कर दिया। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, हमने किसी भी लाइन पे हम जाके एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी के सभी आईडी में सेम है जो मैं बताने जा रहा हूँ। डीबगिंग ऐसी होती है मेरे दोस्त। तो तुम किसी भी क्लास फाइल या किसी भी फाइल को डिबग करना शुरू करते हो, तुम उसके लेफ्ट साइड में जो ये नंबर आ रहे होते हैं, ये देख रहे हो, ये 1 2 ये 14 15 16, यहाँ पे एक रेड डॉट आ रहा है, अपीयर हो रहा है। इसी को डिबग पॉइंट कहते हैं। जिस भी लाइन के आगे लगा दूंगा, मेरा कोड डिबग में जब भी चलेगा वहाँ आके रुकेगा ज़रूर। वो उससे पूछेगा, भैया मेरे भैया ने बोला यहाँ पे रुकने को, ठीक है। फिर हम उसे मैनुअली रन करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं नहीं करता हूँ
और यहाँ से भी हटा देता हूँ, तो मैं डीबग में भी चलाऊंगा तो ये कोड डायरेक्टली तुम देखोगे चल जाएगा, आउटपुट आ गया, कहीं रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? ब्रेक पॉइंट नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट दे दिया और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट दे दिया, तो अगर मैं दोबारा डीबग करूँगा तो सीधे आके इस लाइन पर रुक जाएगा। डीबग नहीं करा था दोस्त, मजाक उड़ रहा है। तो मैंने म्यूट कर रखा है। तो दीज आर द थिंग्स, गलती कर रहे थे हम बंदे। तो अब रुक गया जैसे कि, तो ये कोड यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी लाइन पे क्या हो रहा है, तो इसको कैसे इवेल्युएट करोगे? अब तुम्हें क्या पता है इस लाइन का क्या आउटपुट आएगा? यू कैन सिंपली सेलेक्ट दैट लाइन और यहाँ पे जाओगे इवेल्युएट एक्सप्रेशन में। दिस इज द थिंग, यहाँ पे तुम्हारा कोड लिख के आ जाएगा पूरा का पूरा। और ये इवेल्युएट एक्सप्रेशन माँ कसम सबसे पावरफुल चीज़ है, और कोई भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। अगर तुम जावा का कोड लिख रहे हो, तुम्हें लहसन पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है, यू कैन इवेल्युएट योर कोड दैट स्पेसिफिक पॉइंट पे। तुम वहाँ पे रोक दो, लाइन चला के देख लो, इस पॉइंट पे इसने इवेल्युएशन मार दिया अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसे प्रिंट करना है। अगर मैं सिंपली इसे यहाँ पे लिख दूँ 1 + 2 3 आ गया गाइस रिजल्ट। है। तो दिस इज़ द थिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये मेरे को इवेल्युएट करके दे देगा। अब तुम कहोगे तो बड़ी पागलों वाली बात हो गई कि कैसे इवेल्युएट हो गया। समझा रहा हूँ, स्लोली चलते हैं। अभी इतना समझ आ गया ब्रेक पॉइंट होता है, गुड। ब्रेक पॉइंट कब काम करेंगे? जब मैं डीबग में चलाऊँगा, ठीक है। अब मेरे पास एक ही फाइल में बहुत सारे ब्रेक पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा? अब मुझे ब्रेक पॉइंट पर रोकना नहीं है, लेकिन मैं अगर ब्रेक पॉइंट हटा दूंगा तो कोड डायरेक्ट रन हो जाएगा, लेकिन मुझे बाद में दोबारा लगाने पड़ेंगे। दैट इज़ अ टीडियस टास्क, बार बार ब्रेक पॉइंट लगाना हटाना। तो उसकी बजाय हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे म्यूट ब्रेक पॉइंट का, तुम यहाँ से म्यूट कर सकते हो, एंड देन वेन एवर यू रिज्यूम योर प्रोग्राम वो सीधा पास हो जाएगा, वो उस ब्रेक पॉइंट के लिए रुकेगा भी नहीं, किसी भी ब्रेक पॉइंट के लिए। तो तुम ये कर सकते हो, अनम्यूट कर दिया जैसे कि मैंने, देखोगे अब तुम। अब मैं अगर डीबग पे जाऊँगा तो यहाँ पे आके रुकेगा। डीबग पे अब तुम्हें लाइन बाई लाइन चलाना है। इसके बाद तुम ये यूज़ कर सकते हो स्टेप ओवर, ये एक एक लाइन करके चलेगा, ठीक है। अब अगर तुम कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, तुम्हें उसके अंदर जाना है तो तुम उसके भी अंदर जा सकते हो, इस वाले कर ये स्टेप इनटू से, ठीक है। अब मैं कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहा था तो ये उसके अंदर गया नहीं, और उस मेथड से बाहर आना है तो स्टेप आउट यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जनरली स्टेप ओवर यूज़ करोगे, जो कि जिसका शॉर्टकट है F8, मेरे लिनक्स पे तो यही दिखा रहा है। और अगर तुम्हें प्रोग्राम रिज्यूम करना है कि भाई ठीक है अब आगे बढ़ा दो, हो गया मेरा, तो तुम ये कर सकते हो। अब तुम कहोगे यार ये रिज्यूम होने के बाद यहाँ क्यों अटका? क्योंकि ब्रेक पॉइंट है यार, बार बार आएगा, वो लूप चल रहा है। अगर मैं इसका ब्रेक पॉइंट हटा दूँ और मैं दोबारा से रन करके दिखाता हूँ, ये डीबग में गया, मैंने बोल दिया यहाँ ब्रेक पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाए थे, मैंने बोला रिज्यूम कर दे, ये आएगा, ये बीच की लाइन ना सारी टपाता हुआ आ जाएगा, छोड़ देगा। अब यहाँ पे आ गया सीधे 1 2 3 4 लूप चला, ख़त्म। तो बस इतना फ़र्क होता है कि स्टेप ओवर एक एक लाइन करके ले जाता है, और ये जो रिज्यूम प्रोग्राम होता है वो सीधे ब्रेक पॉइंट टू ब्रेक पॉइंट ले जाता है अपने को, जिस जहाँ जहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगाया सीधे वहीं रोकेगा, बीच में कहीं नहीं। और स्टेप ओवर एक एक लाइन करके लेके जाएगा। स्टेप इनटू अलग मेथड में घुसेड़ देगा, अगर कुछ इंटरनल मेथड भी चल रहा है तो, ठीक है। इवेल्युएट समझ आ गया, ये समझ आ गया। व्यू ब्रेक पॉइंट्स, या ये सबसे फाड़ू चीज़ है, कभी भी किसी भी इंटरफेस पे मत लगाना ब्रेक पॉइंट, याद रखना, क्लास पे मत लगाना। इंटेलिजेंट हग देता है, फट जाता है, मतलब हग गलत वर्ड है, फट जाता है कभी कभार, स्टार्ट ही नहीं होते बड़े प्रोजेक्ट। तो कभी भी अंधी में ब्रेक पॉइंट मत लगाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे इंटेलिजेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है तो यहाँ पे आके चेक कर लो तुमने, मैंने यहाँ पे लगा रखे 2 ब्रेक पॉइंट, जो ये यहाँ पे लाइन दिखा भी रहा है। अरे इसकी आँख इतने बड़ा नहीं होता, हो जाता है। तो ये मुझे दिखा रहा है, एक मेरा ब्रेक पॉइंट है ये वाला लाइन नंबर 11 पे, जो कि है ये रही, और एक है लाइन नंबर 9 पे, जो कि है ये रहा, ठीक है। ये मुझे को बता देगा जिस फाइल में जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट लगे हैं वो सारे बता देगा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कहाँ कहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखे हैं, और सबके म्यूट हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक, अब जैसे क्या है, अब मेरे को कुछ स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट म्यूट भी नहीं करने, लेकिन म्यूट ब्रेक पॉइंट चलाने भी हैं। तो उसके लिए क्या करूँ, मैं यहाँ से हटा दूंगा कि भाई इस वाले ब्रेक पॉइंट पर मत रुको, और देन डन। ये देख रहे हो, ये रेड से ग्रीन हो गया, हॉलो स्पेस के साथ है। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि अब इस लाइन ऑफ कोड पे मेरे ब्रेक पॉइंट चालू है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, मैंने म्यूट नहीं करा है, मतलब ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा।
लेकिन इस पे नहीं रुकेगा, इसको स्किप कर देगा, इस वाले ब्रेक पॉइंट पे चलेगा। ओनली जो मैं अनेबल रखूँगा ब्रेक पॉइंट सिर्फ उस पे रुकेगा। अगर मैं यहाँ से स्टेप भी चलाता हूँ ना, तुम देखो स्टेप का तो काम है तमीज़ से चलना, तो लेकिन मैंने जैसे ही मूव करा, रिज्यूम करा, वो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट ढूंढेगा, उसे ये ब्रेक पॉइंट पता ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे रुका ही नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है दोस्त, याद रखना ब्रेक पॉइंट ज़रूरी है। ब्रेक पॉइंट कब चलेंगे? डीबगर के साथ। डीबगर कब चलेगा? ब्रेक पॉइंट के साथ। दोनों चाचा भैया भतीजे एक साथ ही चलते हैं। एंड दीज आर द ऑप्शंस, यू कैन फ्री टू यूज़ देम। और ऑल्सो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम्हें पता है ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट होनी है, या मतलब तुम यहाँ से भी कर सकते हो पूरा सेटअप, तो तुम डायरेक्टली यहाँ से भी डीबग पे ले जा सकते हो, जैसे कि ये चल गया। ठीक है गाइस, ये देखो। ओके देन रैप करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।